मालती की दर्द भरी कहानी भाग 1। जितनी तेजी से खुशी की लहर मेरे जिंदगी में आई थी, उतनी ही तेजी से यह मेरी जिंदगी से जा रही थी। लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसने मेरी रूह को चीर के रख दिया। वह दिन ने मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। आज तक मैं जो गोलियां खाती रही वह सब नींद की गोलियां थी। तब मुझे सुबह से पहले होश नहीं आता था। मैं सदमे में थी। यह लोग मेरे साथ क्या कर रहे थे? जो सच में दूसरे के दर्द को महसूस करना जानती हो। जब भी इस किस्से को याद करती हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, बस इतना कहना चाहती हूँ, मेरी ज़िंदगी खुदा किस दुश्मन को भी न दे। मेरा नाम मालती है। मेरी माँ लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी। लोगों के जूठे बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, ये सब काम करके मेरी माँ हमारी पेट पालती थी। कुछ साल पहले बाबा को फालिस मर गया, जिससे शंभू दत्त ने घर में और भी डेरा डाल लिया। इधर मैं भी जमान की दहलीज पर कदम रख दिए, जिससे मेरी माँ और भी चिंतित रहने लगी। मेरी उम्र 18 साल थी। मैं खूब पढ़ना चाहती थी, लेकिन जब मैं अपने घर के हालात देखती तो मुझे बहुत दुख होता कि मेरी माँ कितनी जिद्दोजहद करके हमारा पेट पाल रही थी। इस तरह वह इतनी परेशानी भरकर बाबा की दवाइयाँ का खर्चा उठाती है। कभी कभी तो यह सब सोचकर मैं रोने लगती थी कि अल्लाह ने मेरे माँ बाप के नसीब कैसे लिखे हैं। अल्लाह को ज़रा भी तरस नहीं आया मेरी माँ का मुकद्दर लिखते वक्त। मैं तो कभी कभी यह भी सोचती थी कि काश अल्लाह मुझे लड़का बनाकर भेजा था, मैं अपने माँ बाप का इस बुढ़ापे में सहारा बन जाती। लेकिन यह तो सिर्फ सोचने की बात है, होता वहीं जो रब चाहता है। 10वीं क्लास के बाद मैं स्कूल छोड़ दिया और घर के काम काज में माँ का हाथ बटाने लगी। कभी कभी वह मुझे भी अपने साथ काम पर ले जाती है। मैं अपना सारा बचपन ऐसे ही शंभू दत्त में गुजर रहा। मैं बहुत ही नरम और नाजुक लड़की थी। दूधिया रंग निहायत ही खूबसूरत थी। वक्त गुजरता रहा, मैं 20 साल की हो गई। मेरी रंगत देखकर रिश्ते आने लगे, लेकिन ये क्या, सभी खूबसूरती के साथ साथ माल भी चाहिए था। और माल देने की वजह मेरी माँ बिल्कुल नहीं था। एक दिन मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता आया कि माँ ने झट से हाँ कर दी। मैं हैरान थी कि माँ ऐसा क्यों कर रही है। जब मैं अपनी माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि कोई सौरभ नाम का लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। मेरे एक दोस्त के जाने
जानने वालों में से है। उसने बताया है कि लड़का अकेला है, उसका कोई भाई नहीं है। 2 बहन है जिनकी शादी हो चुकी है। वह अपनी माँ के साथ रहता है, बाप नहीं है। बस इतनी सी फैमिली है। अगर तुम्हारी उधर शादी हो जाए तो मुझे उम्मीद है कि तुम हमेशा खुश रहोगी। अच्छा लोग हैं, देखने में भले हैं, मुझे तो अच्छी लगी है। बाकी तुम बता दो, तुम्हारा क्या ख्याल है। मैं भी सुनकर खुश हो गई कि शायद मेरी किस्मत बदलने वाला कोई आ चुका है। उन लोगों ने बोला कि हम लोग सादगी से निकाह करके अपनी बच्ची को ले जाएंगे और आप लोग दहेज वगैरह की टेंशन मत लीजिएगा। हमारे घर में अल्लाह का शुक्र रहे हर चीज़ मौजूद है। मेरी अम्मा बाबा इस बात को बहुत खुश हुए कि शुक्र रहे उन लोगों ने दहेज नहीं मांगा। अगर मांग लेते तो हम किधर से पूरा करके। इस बात पर तो मैं खुद भी बहुत राज़ी थी निकाह के लिए। उन लोगों ने सिर्फ 1 हफ्ता दिया था। इतनी जल्दी निकाह करना भी कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन खैर जैसे तैसे करके निकाह हो गया और मैं उन लोगों के घर पहुंच गई। घर खूबसूरत थी, 3 मंजिला घर, मार्बल लगा हुआ था। मैंने देखकर एक लम्हे के लिए तो हैरत में ही पड़ गई थी। जब अपने कमरे में आई तो वो भी अच्छा सजा हुआ था। मुझे एक लम्हे के लिए अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत भी इस कदर अच्छी हो सकती थी। सौरभ बहुत अच्छे इंसान थे और सबसे बड़ी बात, मेरी सास बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। शादी तो इतने दिन हो चुके थे, आज तक भी मेरी सास मेरे बहुत सारे काम खुद ही करके देती थी। मैं बहुत खुश थी कि शौहर तो अच्छे मिले हैं, सास भी बहुत अच्छी मिली है। जितनी उन लोगों की तारीफ़ सुनी थी वो भी बहुत ही कम थी। यह लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैं बहुत खुश थी, लेकिन एक बात मेरी सास की बहुत अजीब थी। सुबह जब मेरे शौहर अपने काम पर चले जाते तो थोड़ी देर में मेरी सास भी बिना बताए कहीं चली जाती थी। कुछ दिन में मैंने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उनका यह रोज़ का काम देखकर मैं परेशान हो गई। आखिर ये जाती कहाँ है। एक दिन मैंने पूछा तो बोली कि मेरी एक दोस्त है, हमारे घर में थोड़े फासले पर ही रहती है, उनके पास चली जाती हूँ, थोड़ा वक्त अच्छा गुजर जाता है। मैं भी उनकी इस बात पर यकीन कर लिया। अब मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं पूछती थी कि वह कहाँ जाती हैं। वह शाम मैं जब घर आती तो आकर खुद ही घर का सारा काम करती थी और मुझे कोई काम नहीं करने देती थी। वक्त ऐसा गुजरता रहा
था। और एक दिन वो आया जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश थी, मेरे शौहर भी बहुत खुश हुए और सबने बढ़कर मेरी सास भी बहुत खुश हुई। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे कमी महसूस नहीं होने दी कि मेरी माँ मेरे पास नहीं है। वह मेरी माँ से बढ़कर मुझसे प्यार करती थी और वह मुझे रोज़ाना रात में खाना खिलाकर दूध के गिलास अपने हाथों से भरकर पिलाती और जब तक मैं सोने जाऊं वो पास बैठकर मेरे सर पर हाथ फेरती रहती। एक महीना ऐसे ही गुजर गया था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे शौहर मुझे अस्पताल ले कर भागे। तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे अपना बच्चा खोना पड़ा। यह सदमा लिए मैं एक हफ्ता बिस्तर पर पड़ी रही। मेरे शौहर ने मुझे बहुत संभाला, मुझे बहुत दिलासा दी। मेरी सास ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा। एक हफ्ते बाद वापस पहले की तरह मैं अपनी ज़िंदगी में वापस आ गया। वक्त गुजरता गया, मैं अल्लाह से बहुत दुआएं करती थी। मेरी गोद को फिर पहले की तरह भर देती। मेरे शौहर मुझे बहुत दिलासा देते कि अल्लाह की रहमत से न उम्मीद होती। कुछ दिन बाद फिर अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। मैं फिर प्रेग्नेंट हो गई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था और इस बार फिर 2 हफ्ते बाद ही मेरा हमल खराब हो गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मेरे शौहर और मेरी सास के व्यवहार में ज़रा भी बदलाव नहीं आया। मैं बहुत ही हैरान और परेशान थी। दिन यूं ही गुजरते रहे। मेरी तबीयत हमेशा खराब रहने लगी और मैं हर वक्त यही सोचती रहती कि आखिर मेरे साथ यह हो क्या रहा है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो यह थी कि मेरी सास की मोहब्बत भी मेरे लिए कम नहीं हो रही थी। 3-4 बार मैं प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन हर बार ऐसे ही मेरा हमल खराब हो जाता था। मैं अब दिमागी तौर से बीमार हो चुकी थी। तबीयत हर वक्त खराब रहने लगी। कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ यह हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। वैसे तो मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन जब मैं कहती मुझे दवाई चाहिए तो मुझे साथ ले जाने से के बजाय खुद ही डॉक्टर के पास चली जाती और मुझसे कहती, मेरी बेटी तू बाहर मत जाया कर, ज़माना बहुत ख़राब है। इस कशमकश में कुछ दिन बाद मेरे बाबा भी इस दुनिया से चले गए। अब मेरी माँ अकेले पड़ गई थी। कुछ अजीब सा हो गया था। यह दुनिया खाली खाली लगती थी। ऐसा लगता कि जितनी तेज़ी से खुशी की लहर
मेरे ज़िंदगी में आई थी उतनी ही तेज़ी से यह मेरी ज़िंदगी से जा रही थी। लेकिन फिर भी मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसने मेरी रूह को चीर के रख दिया। वह दिन ने मेरे किसी क़यामत से कम नहीं था। उस दिन मेरी आँखों के सारी पट्टियाँ उतर गई। मैं अपने शौहर को अपनी सास से बात करते हुए सुना था। अपनी आँखें और कान इस लम्हे को देखने और सुनने की काबिल नहीं रहे हैं। हुआ कुछ यूँ ही था। मेरी सास रोज़ की तरह मुझे सुलाकर चली गई। मेरे शौहर हमेशा काम से देर से ही घर आते थे और मेरी सास उनका खाना वगैरह खुद ही देती थी। शादी के पहले दिन से आज तक यही मालूम था। उसे दिन भी यही हुआ था। मैं सो गई थी। अचानक मेरी प्यास से आँखें खुली। मैं पानी के लिए कमरे से बाहर सर चकरा रहा था, लेकिन फिर भी चीज़ों का सहारा लेकर मैं किचन में गई, पानी पिया और फिर कमरे में वापस आ रही थी। अचानक हंसने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। आवाज़ मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं कमरे के पास गई और कुछ सुनना चाहा तो कमरे से मेरे शौहर भी हंसने की आवाज़ आई। मैं गौर किया तो यदि यही सुना कि आहिस्ता बोलो कि मालती उठ न जाए, तो आगे से मेरी सास बोली कि वह नहीं उठने वाली। मैंने नींद की गोली देकर उसे सुला दिया कि वह सुबह तक नहीं उठने वाली। यह सुनकर दोनों फिर ज़ोर ज़ोर से कहकर लगाकर हंसने लगे। उसकी इतनी बात सुनकर मैं गिरने वाली थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि आज तक मैं जो गोलियां खाती रही वह सब नींद की गोलियां थीं। तभी मुझे सुबह से पहले होश नहीं आता था। मैं सदमे में थी। यह लोग मेरे साथ कर क्या रहे थे? मैंने उनकी और बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन सुन न पाई। अगले दिन मैं उठी। उन लोगों को शक न होने दिया कि मुझे उन पर शक होने लगा है, लेकिन ऐसे ही गुजर गया और रात हो गई। रोज़ाना की तरह मेरी सास दूध और दवा लेकर मेरे कमरे में आई। मैं उनका ध्यान बढ़ने से ही गोली छुपा दी और उनको यह महसूस कराया कि मैं गोली खा चुकी हूँ, और फिर जल्दी से नींद की नाटक करके लेट गई। थोड़ी देर में मेरी सास उठकर अपने कमरे में चली गई। जैसे ही मेरे शौहर घर आए, वह सीधा उनके ही कमरे में चले गए। कुछ देर बाद फिर
से दोनों के हंसने की आवाज़ आने लगी। मैं धीरे से उठी और उनके कमरे के बाहर कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। लेकिन आज जो मैंने सुना, काश वह कभी मैं ना सुन पाती। मेरे शौहर और मेरी सास, जिसका नाम रेशमा था, आपस में बात कर रहे थे कि रेशमा, मुझे लगा है यह औरत भी बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी। क्या फ़ायदा हुआ मुझे दूसरी शादी करने का? तुमसे औलाद नहीं हो सकती थी, इसलिए इससे शादी की थी। लेकिन लगता है ये भी माँ न बन सकती। अब मैं क्या करूं? मुझे हर हाल में किसी तरह बच्चा चाहिए। रेशमा बोली, मैं अपने शौहर की एक और इससे भी प्यारी लड़की से शादी कराऊंगी। देखना, वो हम आपको ज़रूर बच्चा देगी। सौरभ बोला, तो फिर इसका क्या करेंगे? रेशमा बोली, ये तो ऐसे ही मर जाएगी। तुम इसकी चिंता न करो, मेरे पास इसका सब इलाज है। तो इस बात पर दोनों खूब हंसी। यह सब सुनने के बाद मेरे तो पाँव से नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मैं तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि जिस औरत को मैं अपनी माँ का दर्जा दे रखी थी, वह तो मेरे शौहर की भी बीवी निकली। यह सब मेरे साथ हो क्या रहा है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। मैं जल्दी से अपने कमरे में भाग गई और कमरे की कुंडी लगाकर रोने लगी। मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ? मैंने ऐसा किया था जिसकी मुझे यह सज़ा मिली। खुद पर अब गुस्सा आ रहा था। सजद में गिर पड़ी, अल्लाह के सामने खूब रोई। अब मैं अपनी मौत को बहुत करीब से देख रही थी। दिल में ख्याल आया, सुबह सौरभ के काम पर जाने के बाद रेशमा से एक बार पूछूंगी कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ज़िंदगी तो मेरी अब ख़त्म होने वाली है, लेकिन एक बार उनसे जवाब ज़रूर लूँगी। रोती रोती पूरी रात बीत गई। सुबह जब सौरभ काम पर जा चुके थे तो मैं उठी और सीधे रेशमा के कमरे में चली गई। रेशमा मेरी तरफ देखकर हैरान रह गई कि मैं ऐसे उसके कमरे में कैसे आ गई। मैं सीधे उसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़कर बैठ गई। रेशमा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा धोखा तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ? ऐसा मेरी यह सवाल पर रेशमा को चौंका देने वाले थे। वह तुरंत समझ गई कि इसने सब कुछ पता चल चुका है। उसने इसी वक्त रेशमा अपनी असली रूप में आ गई और बोली, तुम्हारी अब हमें ज़रूरत नहीं है। मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसलिए मैं और सौरभ से मिलकर यह सब किया। लेकिन मैं यह अभी नहीं चाहती कि
यह सौरभ की मेरे अलावा कभी भी औलाद हो, इसलिए मैं तुम्हारे बच्चे की मारती रही और तुम्हें ऐसी दवाइयाँ देती रहती कि जिससे अब तुम अंदर से बिल्कुल खाली हो गई हो। बहुत जल्द है अब तुम ऊपर पहुंच जाओगी। कुछ दवाइयाँ मैं दूध में मिलाकर देती थी, देखो कैसे हाल कर दिया है। मैं तुम्हारा रेशमा की सब बातें मुझे तीर की तरह लग रही थी। मैंने रेशमा को उसके कंधों से पकड़कर हिला दिया और बोली, अल्लाह इंसाफ करने वाला है, तुमसे जो किया तुम उसकी सज़ा ज़रूर पाओगी। भले ही मैं अब तुम्हारा कुछ न बिगाड़ पाऊँ, लेकिन अल्लाह मुझे माफ़ ज़रूर कर देगा और तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इतना कहकर मैं वहाँ से बाहर की तरफ भागने लगी ताकि इसी कैद से आज़ाद हो जाऊं। लेकिन उस चुड़ैल ने मेरी चोटी पकड़कर घसीटते हुए मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे से बाहर खड़ी होकर बोली कि आने दो मेरे सौरभ को, तुम्हें आज ही जहन्नुम भेज कर रहूँगी। शुक्र है कि उसने कमरे की खिड़की खुली थी। मैंने तुरंत खिड़की से छलांग लगाई और अपनी माँ के घर की ओर भाग। खैर जैसे तैसे करके गिरते पड़ते मैं अपनी माँ के पास पहुँची। उस दिन मैं माँ के आंचल में चीखें मार मार कर रो रही थी। तभी शाम को खबर आई कि जल्दबाजी में दोनों मियाँ बीवी मेरी फ़ोटो लेकर मुझे ढूंढते फिर रहे थे और लोगों से पूछताछ के चक्कर में रोड क्रॉस कर रहे थे। अचानक उससे एक ट्रक से टक्कर हो गया जिससे उसकी मौत पर हो गई। तड़प तड़प कर मौत हो गई। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि ऊपर वाले के घर देर होती है लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं। उसके पास हर चीज़ का हिसाब होता है। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।